क्लास में टीचर के साथ एक आरोही नाम की लंबी हाइट वाली लड़की आती है। आरोही की हाइट बहुत ही लंबी थी, उसकी टांगें बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। आरोही को देखकर क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। बच्चों खामोश हो जाओ। आरोही, ये है तुम्हारी क्लास, जाओ अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाओ। तभी रोहन नाम का एक लड़का टीचर से कहता है, टीचर जी, ये इतना बड़ा बगुला कहाँ से ले आया आप? इस लड़की के पैर तो जमीन पर हैं, पर इसका सिर तो स्कूल की छत पर चला गया। रोहन की ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी आरोही गुस्से में आग बबूला होकर रोहन की तरफ देखने लगती है। रोहन, नो शरारत, नो मस्ती, खामोश रहो। आरोही स्टार्टिंग की 2nd नंबर की बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे बैठी रिया कहती है, ओ हेलो लंबी टांगों वाली, ये क्या पहाड़ की तरह मेरे सामने आकर बैठ गई? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, चल पीछे जाकर बैठ। आरोही चुपचाप वहां से उठती है और पीछे जाकर बैठती है। तभी इसी तरह क्लास का हर बच्चा आरोही को अपने सामने बैठने से मना करता है और उसे पीछे भगाता जाता है। तभी आरोही क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। क्लास के सभी बच्चे आरोही की हाइट देखकर आरोही पर हंसने लगते हैं, पर आरोही किसी को एक शब्द तक नहीं कहती। वो अपनी नजरें नीचे झुकाए शांत बैठी रही। थोड़े समय बाद टी टाइम होता है। क्लास के सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं, पर आरोही अकेली क्लास में बैठी रही। तभी रोहन आरोही से कहता है, ओए सुन लंबी टांगों वाली, यहाँ क्यों बैठी है? बाहर चाय पीने नहीं जा रही क्या? क्या हुआ, चाय पीने के लिए पैसे नहीं है क्या? आरोही अपनी नजरें नीचे करके खामोश बैठी रही। क्या हुआ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? बहरी है क्या? रोहन की बातें सुनकर आरोही को गुस्सा आने लगता है। तभी आरोही एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। आरोही का ऐसा रूप देखकर रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई मेरी हाइट को लेकर मेरा मजाक बना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी आरोही चुड़ैल रोहन को जोर जोर से पटकती जाती है और उसे दरवाजे के पास फेंक देती है और वापस से एक इंसानी अवतार में आ जाती है। इतनी मार खाने के बाद रोहन पागल हो जाता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तभी आरोही क्लास से बाहर चली जाती है और रोहन इसी तरह से बड़बड़ाते हुए क्लास में घूमने लगता है। थोड़े समय बाद क्लास के सभी बच्चे वापस क्लास में आ जाते हैं और वो जैसे ही रोहन को पागलों जैसी हरकत करता देखते हैं, तब सभी के होश उड़ जाते हैं। रोहन, ये क्या हो गया तुझे? तू ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? तभी रोहन बेंच के ऊपर खड़े होकर नाचने लगता है। हा हा हा, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। क्या हो गया इसे? स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया इसका? रोहन, क्या हरकत है ये? बेंच से नीचे उतरो, नीचे उतरो बेंच से। तू चुड़ैल है, मैं पागल हूँ। तू चुड़ैल है, तू है चुड़ैल। रोहन, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? वॉचमैन, वॉचमैन। वॉचमैन दौड़ता हुआ क्लास में आता है। वॉचमैन, इस रोहन को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, ले जाओ इसे यहाँ से। वॉचमैन रोहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टीचर क्लास में पढ़ाने लगती है। अगले दिन सवेरे आरोही सुबह सुबह जल्दी ही स्कूल आती है। तभी रिया और मीनल स्कूल के गेट पर खड़े थे और वो आरोही को देखकर हंसने लगते हैं। अरे मिनाली, देख इस लंबी लड़की को। सुन ओए आरोही, बचपन में तेरे माता पिता ने ज्यादा कॉम्प्लेन पिला दिया था क्या तुझे? बस ना, अब वो कितना बढ़ती, क्या पेड़ बन जाती है अब। अरे सही कहा रिया तूने, देखना एक दिन ये आरोही हमारी स्कूल की पेड़ बनेगी। अरे स्कूल के टीचर भी इसके सामने छोटे दिखते हैं। अपना अपमान सुनकर आरोही खामोशी से ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। चल मीनल, इस लंबी आरोही की क्लास में मजे लेते हैं। रिया और मीनल दोनों आरोही का पीछा करते हैं, पर आरोही क्लास के बजाय स्कूल की छत की तरफ जाने लगती है। अरे रिया,
ये लंबी लकड़ी स्कूल की छत पर क्यों जा रही है? चल छत पर जाकर देखते हैं कि ये क्या कर रही है। दोनों मिलकर आरोही के पीछे स्कूल की छत पर जाते हैं। आरोही छत के आखिरी हिस्से पर पीठ दिखाए खड़ी थी। तभी रिया और मीनल आरोही के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। सन और लंबी, यहाँ छत से कूदने का इरादा है क्या तेरा? तभी आरोही अपनी गर्दन सीधे पीछे घुमा देती है। आरोही का चुड़ैल का अवतार देखकर रिया और मीनल के होश उड़ जाते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी हाइट का मजाक उड़ाने का। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या करती हूँ। अरे बाप रे मीनल, ये आरोही तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। दोनों जैसे ही भागने लगते हैं तभी वो चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और अपने हाथों में उल्टा लटका देती है। अरे हमें छोड़ दे आरोही चुड़ैल, अरे हमें बचाओ, बचाओ इस चुड़ैल से हमें। तभी वो चुड़ैल दोनों को स्कूल की छत से नीचे फेंक देती है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद रिया और मीनल दोनों की ही मौत हो जाती है। और तभी आरोही चुड़ैल वापस से इंसानी अवतार में आकर वहां से गायब होकर स्कूल में आकर बैठ जाती है। रिया और मीनल की मौत देखकर स्कूल के सभी टीचर और बच्चे दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनल और रिया की मौत कैसे हुई। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। जब भी कोई क्लास का बच्चा आरोही की लंबी हाइट का मजाक उड़ाता था तो आरोही चुड़ैल बनकर उसे ऐसे ही मौत के घाट उतार देती थी या तो उसे पागल बना देती थी। स्कूल में हो रही घटनाओं के बाद स्कूल के सभी टीचर और बच्चे दंग रह जाते हैं। एक दिन टीचर स्कूल में एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। बाबा, हमारी स्कूल में बीते कुछ दिनों से बच्चों की अचानक मौत हो रही है। अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि बच्चों की हत्या कौन कर रहा है। इस स्कूल में एक भयानक चुड़ैल का साया है। स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बुलवाइए। टीचर स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बुलाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा की नजर आरोही पर पड़ती है। तांत्रिक बाबा आरोही के पास आते हैं और अपना चमत्कारी धागा आरोही के ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद आरोही सबके सामने चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये धागा निकालो मेरे ऊपर से, निकालो इसे। क्यों आई है तू यहाँ इस स्कूल में एक विद्यार्थी बनकर, और क्यों स्कूल के बच्चों को मौत के घाट उतार रही है? आरोही चुड़ैल का भयानक रूप देखकर स्कूल के सभी बच्चे और टीचर डरने लगते हैं। मैं तो इस स्कूल में अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने आई थी, पर वो बच्चे जिन्हें मैंने मौत के घाट उतारा है वो मेरी लंबी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। और मेरी हाइट का जो भी मजाक उड़ाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मैंने खुद से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिसने मुझे तकलीफ दी है मैंने उसे ही मारा है, छोड़ो मुझे। वो जो भी हो, पर तुम्हें इस स्कूल में नहीं आना चाहिए था, और यही तुमने सबसे बड़ी गलती की है। इस स्कूल में केवल इंसानी बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। यहाँ भूत प्रेत और चुड़ैलों का कोई काम नहीं। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र और शक्तियों से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।